आज की क्लास है हमारी सर्किल की, वृत्त की। सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्किल से किस तरीके से सर्किल बनता है और वहां से कौन कौन से फार्मूले बन सकते हैं। एक कविता आपने सुनी होगी, मम्मी की रोटी गोल गोल और पापा का डंडा भी, वो भी गोल गोल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सर्कल, वृत्त। देखिए ठीक मध्य में ये जो होता है ये केंद्र बिंदु होता है। अगर यहां से एक रेखा खींची जाए तो इस पूरी रेखा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, डायमीटर, व्यास। और अगर ये ठीक मध्य से यहां तक खींची जाए तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या, रेडियस। व्यास और त्रिज्या का मतलब यह है कि जो भी इसमें फार्मूला होगा वहां पर इन दोनों का बहुत ही मेन योगदान होगा, खासतौर से त्रिज्या का। देखिए एक व्यक्ति जो लगातार, जैसे आप ग्राउंड में जब दौड़ते हैं तो एक लगातार गोल चक्कर के चारों ओर दौड़ते हैं, तो वो वास्तव में आप क्या करते हैं? उस वृत्त के या उस गोल मैदान की परिधि पर दौड़ते हैं, ठीक है। तो परिधि, अगर हम परिधि के बारे में बात करें, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। आर का मतलब क्या है? त्रिज्या है। और पाई जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान फिक्स रहता है 22/7, ठीक है। पाई कैसे मान है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका फिक्स मान नहीं है। इस पर आज भी रिसर्च चल रहा है, फिक्स मान ना होने की वजह से। जिसका मान फिक्स होता है, जैसे 6, 6 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और आपके सामने जैसे ये लिख दें, क्या 6.4142 और फिर 4 और डैश डैश लगा दें, तो इसका मतलब ये निश्चित संख्या नहीं है। तो ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाई कैसा मान है, परिमेय है अपरिमेय है? तो पाई कैसा मान है? अपरिमेय। तो पाई का मान कितना रखा जाएगा? 22/7। तो परिधि कितनी हो गई? 2 पाई आर, ठीक है। परिधि का मतलब क्या है? ये वाला एरिया जो बाहर जो आपको वृत्त दिखाई दे रहा है, ये परिधि कहलाते हैं। और ये पूरा एरिया, अंदर का सारा एरिया, ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर हम अर्धवृत्त के बारे में बात करें, कुछ इस तरीके का होता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल हमें, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बस इसका आधा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करेंगे। और इसके परिमाप के बारे में बात करेंगे तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये परिधि थी, यहां पर कोई भी रेखा ऐसी नहीं दिखाई दे रही होगी, सर्किल के रूप में दिख रहा है, जो भी दिख रहा है सर्किल के रूप में। लेकिन यहां अर्धवृत्त में क्या है? आधा गोले तो दिख रहा है, लेकिन साथ में कि सीधी रेखा दिखाई दे रही है। तो आप इसके लिए परिमाप के लिए क्या प्रयोग करेंगे? 36/7 इंटू आर। जो भी यूनिट होंगी, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर और मीटर तो मीटर में, ठीक है। जो आपका क्षेत्रफल आएगा ये वर्ग मीटर, वर्ग मतलब स्क्वायर में आता है, मीटर में होगा तो वर्ग मीटर और सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल के लिए हमने क्या पढ़ा है? क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। कितना है ये? 346.5 पाई आर स्क्वायर। अगर पाई का मान आपको याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा, ये सवाल बिना पाई के मान के हल नहीं होंगे। पाई का मान कितना होता है? याद रख लेना, 22/7, 22/7। 346.5 बराबर
पाई का मान हो गया 22/7 आर स्क्वायर। 346.5 ये भाग में है 7 तो इधर गुणा में आ जाएगा, और ये 22 जो है गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, और बराबर आर स्क्वायर। ये दशमलव हटाते हैं तो नीचे एक शून्य बढ़ा लिया, कितने से डिवाइड हो जाएगा? 11 से। 11 3 33, कितना बचा? 1, 11 1 11, 16 में 11 गए 5, और 11 5 55, और 11 दूनी 22। फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 30, 1 बचा, और 5 3 15, और 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा? 7 3 21, हासिल 2, 7 6 42 और 2 44, और नीचे 2 दूनी 4। आर स्क्वायर का मान कितना आ गया? 441 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए इसकी रूट वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर है तो रूट वैल्यू निकालेंगे 441 और डिवाइडेड बाई 4। 441 कितने का परफेक्ट रूट वैल्यू है? 21 का, और 4 कितने का है? 2 का, तो कितना आ जाएगा? 10.5। 10.5 किस में है? सेंटीमीटर में। तो आंसर क्या जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का तो बस इसमें 1/2 यानी इसका आधा कर देना है। वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14। तो आर स्क्वायर का मतलब 2 बार हमने आर की वैल्यू लिखी। कैलकुलेशन करेंगे, 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 2 से ही डिवाइड किया, कितना आ गया? 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 22 गुणा 14, 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30। इसमें पूछा है वर्ग सेंटीमीटर में, 308 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल 24.64 हेक्टेयर है। अगर रस्सी के मैदान की सीमा बनाई जाए तो ₹5.40 प्रति मीटर की दर से लागत का पता लगाएं। ठीक है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दे रखा है। 1 हेक्टेयर बराबर ये मीटर होते हैं। ठीक है, क्यों करा है ऐसा? क्योंकि जो आपको रुपए में बदलना है, यानी प्रति मीटर की जो लागत है वो कितनी है? 5.40, और मीटर में वैल्यू दे रखी है, इसलिए हेक्टर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। कितना है क्षेत्रफल? एरिया कितना है? कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना मान दे रखा है? 24.64। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 24/64, और ये 4 जीरो है तो 2 जीरो रह जाएंगे, दशमलव में हट जाएंगे, ये मीटर में आ गया। क्या होगा? एरिया, यानी वर्ग मीटर में होगा। कह रहे हैं अगर रस्सी के मैदान की सीमा बनाई जाए, तो रस्सी के मैदान की सीमा का मतलब क्या कह रहा है? ये बाउंड्री, ये सीमा, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो एक बाउंड्री होती है, वहां पर जाके चौका या छक्का आपको पता चलता है, सेम उसी की बात कर रहे हैं। अगर सीमा बनाई जाए तो सीमा बनाने के लिए किसकी बात करेंगे? परिधि की। 2 पाई आर का मान हमें निकालना होगा सबसे पहले। तो परिधि कब निकलेगी? जब हमारे पास आर की वैल्यू हमें पता होगी। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां पर रख कर निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान कितना हो गया? 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 24 64 और 00। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 24 64 00 गुणा 7 और डिवाइड कर देंगे 22 से। कितनी बार जाएगा? 22 एकन 22, कितना बचा? 2। फिर से 22 एकन 22, कितना बचा? 4। 22 दूनी 44 और 2 जीरो, कितना हो गया? 0 0, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 और 1 8, और 7 एकन 7। आर स्क्वायर का मान ये आ गया। आर का मान कितना जाएगा? 784। 784 कितने का वर्ग होता है? 28 का। और 100 कितने का वर्ग हो जाएगा? 10 का। तो आर का मान कितना आ गया? 280। आर का मान कितना आ गया? 280।
अब परिधि की हमें जरूरत है। परिधि कितनी होती है? 2πr। क्योंकि देखो रस्सी के मैदान की सीमा बनाई जाए तो इतने रुपए प्रति मीटर की दर से लागत का पता करना है, तो पहले हमें परिधि निकालनी है। परिधि कितनी निकल के आ जाएगी यहां से? 2 × 22/7 गुणा आर। आर कितना हो गया? 280। कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 40, 22 दूनी 44 और गुणा 40, कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी? 1760 मीटर। यानी 1760 मीटर में 5 रुपए 40 पैसे के हिसाब से लागत निकालनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 5 रुपए 40 पैसे। कितनी आ जाएगी? 9504। कितने रुपए का खर्चा आएगा? ऑप्शन दूसरा वाला। यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि कितनी होती है वृत्त की? परिधि होती है 2πr। ठीक, कितनी दे रखी है परिधि? 44। ये वाली वैल्यू जो है ये 44 दे रखी है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला जो होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का मान आपको पता है कि अगर सवाल में दे रखा है तब और नहीं दे रखा है तब आपको 22/7 रखना है। आर चाहिए। अब आर ये वैल्यू यहां से निकलेगी, कितनी आ जाएगी? ये आ गया, इससे डिवाइड किया 22 और पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू आर और बराबर 22। इस 22 से ये 22 चला गया तो आर ये भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा। आर का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब क्षेत्रफल πr² है तो कितना हो जाएगा? पाई का मान हमने रख दिया 22/7, आर का मान कितना दे रखा है? 7, और 7 का स्क्वायर है तो 2 बार हमने 7 लिख दिया। 7 से 7 गया, 22×7 154। किसमें है? वर्ग सेंटीमीटर में। 154 कौन सा वाला ऑप्शन? तीसरा वाला, 154 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए हमने क्षेत्रफल पर ये पढ़ा है कि क्षेत्रफल में का जो फार्मूला होता है वो πr² होता है, πr²। और यहां जो वैल्यू दे रखी है वो डी की, व्यास की वैल्यू दे रखी है, डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 28 सेंटीमीटर। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14। ठीक है, अब क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल निकाल देंगे कितना? पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा? 14 और गुणा 14, क्योंकि r² है। 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा? 22 गुणा 2 गुणा 14, यानी 22 गुणा 14 दूनी 28, और कैलकुलेशन करेंगे तो 28 दूनी 56, हासिल 5, 28 दूनी 56 और 5 61। क्या पूछा है सेंटीमीटर में? तो वर्ग सेंटीमीटर, 616 वर्ग सेंटीमीटर, पहला वाला ऑप्शन। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, या यूं कहें कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर प्रश्न में व्यास दे रखा है तो हम वहां पर त्रिज्या निकालने के लिए उसको आधा कर देंगे। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का परिमाप कितना बताया है आपको? अर्धवृत्त का परिमाप 36 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर। ये आपको याद रखना है, ये शॉर्ट में है, एकदम से यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट निकल जाएगा। 36/7 इंटू आर, ये कितना दे रखा है सवाल में? परिमाप 36 दे रखा है, 36 सेंटीमीटर। 36 से 36 गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब उसका क्षेत्रफल पूछा है, एरिया बराबर कितना होता है? πr²। पाई का मान कितना? 22/7, और r² का मतलब 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन पहला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यहां पर त्रिज्या दे रखी है, आर का मान कितना दे रखा है 10.5, परिधि पूछी है। परिधि का मतलब 2 पाई आर, 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 10.5। दशमलव हटाया, नीचे शून्य लगा लिया, कितने से कट जाएगा 7 से ये वाली संख्या कट जाएगी, 7 1 7, 3 बचा, 7 पंजे 35। अब 2 से काट दें तो 2 पंजे 10 और 2 से ये पूरा कट गया, 5 से इसको काट दिया, 5 3 15, कितना आ गया 22 3 66 सेंटीमीटर। कौन सा वाला ऑप्शन है चौथा, 66 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त, आधा वृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका कर देते हैं आधा, 1/2। पाई का मान कितना हो गया 22/7 और आर कितनी दे रखी है त्रिज्या 7 और आर स्क्वायर है तो मतलब 2 बार लिख दिया 7 7। इस 7 से 7 गया, कितना हो जाएगा ये 2 से इसको काटा तो 11 आ गया और 11 सत्ते 77। क्षेत्रफल का मतलब वर्ग सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। क्या पूछ रहे थे 17.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल की गणना कीजिए। त्रिज्या यानी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 17.5, क्षेत्रफल पूछा है यानी एरिया बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 17.5 गुणा 17.5। इस सवाल में केवल कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दशमलव हटाया शून्य और दशमलव हटाया फिर से शून्य, किससे कट जाएगा 25 से काटते हैं, 25 सत्ते 175 और 25 से ही कट गया तो 25 चौका 100। अब कितने से आएगा 2 से कर देते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 से आ गया 11। इस 7 से ये 7 गया, कितना बचा 11 गुणा 175 और नीचे कितना बचा 2। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 5 7 और 5 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 7 और 1 8 और 1 9 हो गया और 1 और इसका आधा कितना हो जाएगा, यहां कर देते हैं 962.5। क्या पूछा है वर्ग सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर 962.5 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपका एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि कितनी होगी। वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 616। तो सबसे पहले हम यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे यानी त्रिज्या की वैल्यू निकालेंगे, त्रिज्या कितनी है उसके बाद जो है इसकी परिधि में यानी 2 पाई आर में वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का मान 22/7, आर कितना हो जाएगा ये हमसे पूछ रहा है तो आर स्क्वायर इंटू 616। 22 के पहाड़े में कहीं 616 आएगा, 22 चलो छोटा कर लेते हैं, 2 से ही काटते हैं, पहले 2 से गया तो ये 11 बार और ये 2 3 6, 0 नहीं जाएगा, 2 2 8 16, 11 से इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 8 88। आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा यहां करते हैं, आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 28 गुणा 7, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7 8 56 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है, तो आर का मान कितना आ गया 14। परिधि आपसे पूछ रहा है प्रश्न में, परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 14, 7 दूनी 14, 22 चौक
88 सेंटीमीटर। परिधि कितनी हो जाएगी? 88 सेंटीमीटर, दूसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दूसरे वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? कोई वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां से सबसे पहले हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। 22 के पहाड़े में कितनी में आता है? 154 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ये भाग में है, इधर गुणा में है, तो ये ऊपर जो है जाके गुणा में हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 49। तो यहां से आर की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई? 7। ठीक, उस वृत्त की परिधि यानी जिस वृत्त की त्रिज्या हमने आर निकाली है और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दूसरे वृत्त की परिधि। अब देखिए, इस वाले वृत्त की परिधि और जो दूसरा वाला वृत्त है उसकी परिधि का अनुपात ये पूछा है। पहले वाला वृत्त उसकी परिधि और दूसरा वाला वृत्त कौन सा वाला? जिसकी त्रिज्या 21 है। परिधि का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर, रेशियो 2 पाई आर। अब ऐसा काम नहीं करना कि यहां पर वैल्यू रख के और पुट करना, हल करना चालू कर दो। देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर का मान यहां कितना दे रखा है? 7, और यहां पर दूसरे वाले वृत्त के लिए आर का मान कितना है? 21। 7 से इसको डिवाइड कर दिया, 7 3 21। आंसर क्या आ गया? 1:3। कौन सा वाला? पहला वाला ऑप्शन। 0.64 पाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक गोलाकार डिस्क 1408 मीटर की लंबाई तक लुढ़कती है। कोई डिस्क है, जैसे सीडी प्लेयर की जो सीडी होती है, ऐसी डिस्क है जो गोल है, लुढ़कती है। इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पाई का मान 22/7, तो ये मानना क्या है? ये तो होता ही है पाई का मान 22/7। ठीक है, यहां नया कुछ नहीं है पाई के मान के लिए। देखिए, एक पहिया जितने चक्कर लगाएगा, सबसे पहले अगर हमसे पूछ रहा है कितने चक्कर लगाएगा, तो चक्कर कितने लगेंगे, यानी जो टोटल दूरी होगी उसमें हम उस पहिए के या उस डिस्क की परिधि से भाग कर देंगे। एक चक्कर में जो एक पहिया होगा या जो डिस्क होगी, एक चक्कर में एक परिधि, यानी कितनी दूरी चलेगा? एक परिधि। ठीक है, 1408 मीटर। और डिस्क की परिधि हमें पहले निकालनी है। ठीक है, परिधि निकालने के लिए क्या काम करेंगे? परिधि बराबर कितना होता है? 2 पाई आर। अब देखिए क्षेत्रफल दे रखा है यहां पर। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब एरिया। एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 0.64 पाई। ठीक, तो अगर यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू यहां रखी जाएगी, तो सबसे पहले आर की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो इस पाई से ये पाई गया, आर स्क्वायर का मान हो गया 0.64, तो आर का मान कितना हो गया? 8। 64 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू होती है? 8 की। दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो दशमलव के बाद 1 संख्या रहेगी। कितना आ गया? 0.8। तो यहां से अगर परिधि का मान निकालेंगे तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और परिधि आर कितना हो जाएगी? 0.8। ठीक है, दशमलव हटाया, कितना? 0 लगा दिया। कटे काट लेते हैं, कितनी बार चला जाएगा? और नहीं कट रहा है तो यहां पर यहीं पर लिख देते हैं, बाद में काट लेंगे, कट जाएगा, बाद में काट लेंगे। कितना हो जाएगा ये? 2 गुणा 22 गुणा 8 और ये 7 गुणा 10 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना जैसे आएगा?
दो पंजे 10 और 22 से इसको काटे, कितनी बार जाएगा? 22 पंजे 110 और 22 छक्का 132, कितना बचा? 8 बचा और 22 चौक 88, ये 4 आ गया। इस 8 से काटे, 8 अट्ठे 64, ये 8 आ गया। नीचे नीचे कोई संख्या बची? 7 पंजे 35 और 35 गुणा 8, 8 पंजे 40, हासिल 4 हो गए और 8 के 24 और 4 28, कितना आ गया? 280। यानी टोटल लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या कितनी आ गई? 280। अगर यहां पर आपको चक्कर निकालने हैं या किसी भी तरीके का सवाल आएगा तो क्या काम करना है? टोटल दूरी में जो उस पहिए की परिधि होगी वो उससे आप भाग कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, टोटल दूरी को जो भी पहिया होगा या जो भी डिस्क है उसकी परिधि से भाग कर देंगे तो टोटल चक्कर की संख्या निकल कर आ जाती है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन पर हमने लिख दिया समझ लीजिए वो क्वेश्चन अमर हो गया। अमर होने का मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बनाइए, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, यहां कुछ करने के लिए है नहीं। क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, अनुपात पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है क्षेत्रफल का। पाई से पाई चला गया। त्रिज्या कितनी है? 1 और 2, तो एक बार 1 का वर्ग कर दिया और एक बार 2 का वर्ग कर दिया। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। एकदम छोटा सा बच्चा भी सवाल को कर लेगा। क्या आंसर आ गया? 1:4। ए 8 त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र और बी 8 व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए और बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए 8, कोई यूनिट मान लेते हैं, मीटर मान लेते हैं, चलो इसको, ठीक है, मीटर तो मीटर और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, कुछ भी मान लेते हैं। ये वृत्त ए हो गया आपका, ठीक है, ये पॉइंट हो गया इसका ए। ए क्या है? इसका केंद्र बिंदु है जिसकी त्रिज्या कितनी है? ये त्रिज्या है यहां से यहां तक 8 मीटर, ठीक है। अभी कह रहे हैं और बी 8 मीटर व्यास वाला वृत्त का केंद्र है। 8 मीटर व्यास यानी ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ये 8 मीटर है पूरी। ये त्रिज्या थी, ये व्यास है, ये त्रिज्या थी, ये व्यास है, ठीक है। इसका केंद्र बिंदु क्या है? इसका केंद्र बिंदु ये है बी, यहां पर ठीक मध्य में। इसका केंद्र बिंदु ये है ए, ठीक मध्य में। आपसे प्रश्न पूछा है तो ए और बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी ए और बी व्यास, यानी यहां से एक वृत्त ऐसे करके निकाला जाए, ये वाला, तो ये जो वृत्त बना है ए और बी व्यास, ये पूरा, ये ए और बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, व्यास कितना हो जाएगा? देखिए यहां से यहां तक की दूरी 8 थी और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 4। ए और बी व्यास वाला है, ये व्यास वाला जो वृत्त है इसकी त्रिज्या, इन इसका देखो सबसे पहले डायमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा? 8 ये, और यहां से यहां तक का ये टोटल कितना था? 8, तो आधा कितना हो गया? 4। यानी डायमीटर कितना हो जाएगा? 8 और 4 12। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी होती है तो 12 का आधा कितना कर दिया? 6। क्षेत्रफल यानी एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है यहां से? 6, तो गुणा 6 और गुणा 6। देखिए यहां पर जो वैल्यू दे रखी है सारी पाई में दे रखी है, तो 22/7 को हमने क्या लिख लिया? पाई, और 6 का मतलब 6 छंग 36, यानी 36 पाई। कौन सा वाला ऑप्शन? पहला वाला, ठीक। एक वृत्ताकार गोल भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ते की गई बाहरी फेसिंग, यानी बाढ़ लगाने की बात कर रहा है, उसके अंदर की तरफ की फेसिंग से 33 मीटर अधिक है, तो भूखंड के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? ये देखिए, एक भूखंड के
चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ते पर की गई बाहरी फेसिंग यानी एक रास्ते पर जो है गोलाकार वृत्त का जो क्षेत्र है उसके बाहर जो है फेसिंग की गई है यानी बाड़ लगाई गई है, तो जो है वो कितनी ज्यादा है, 33 मीटर अधिक है। तो चारों ओर रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, कैसे करेंगे? ये मध्य बिंदु है, तो इस वृत्त के लिए त्रिज्या कितनी हो गई, r, और इस वाले वृत्त के लिए मान लीजिए हमने कितनी त्रिज्या मान ली, बड़ा R। ठीक है, यानी ये वाला जो एरिया है ये यहां से यहां तक ये मान पूछा है, ये कितना चौड़ा है। तो क्या करेंगे, जो बड़ा वृत्त है आपका इसकी परिधि में से, किसकी, बड़े वाले वृत्त की, बड़े वृत्त की परिधि में से छोटे वाले वृत्त की परिधि को घटाएंगे। छोटे वृत्त की परिधि, परिधि के लिए क्या होता है, 2 पाई r माइनस छोटे वृत्त के लिए r क्या है, ये स्मॉल वाली। दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या है, 2 पाई कॉमन है, तो क्या बचा r माइनस r। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, कितने मीटर अधिक है, यानी बड़े वृत्त की परिधि और छोटे वृत्त की परिधि का अंतर कितना दे रखा है, 33 मीटर। कितना आ जाएगा निकल कर, यहां देखिए r माइनस r बराबर 33, और ये 2 पाई इधर भाग में चला जाएगा, तो 2 नीचे भाग में आ गया, और पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22 नीचे पे आ गई और 7 की वैल्यू ऊपर आ गई। कैलकुलेट कर देंगे, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 7 तिया 21/4, 21 भाग 4 का मतलब हो गया 4 पंजे 20, और कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20, 5.25 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा, 5.25 मीटर। यानी ये रास्ते की जो चौड़ाई है ये वाली, ये कितनी आ गई, 5.25 मीटर। चलिए आज की क्लास में इतने ही रहते हैं। ये जो था आज हमारा टॉपिक, ये हमारा सर्किल की पहली क्लास थी। अभी इसमें हमारी एक क्लास और होगी, और वो जो होगी उसके त्रिज्या खंड पर आधारित होगी, यानी जो उसका सेक्टर है, छोटा एरिया, उस पर आधारित होगी। वहां से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।